अच्छा जी, पेपर लिखना आसान है, बहुत आसान है, आई नो। लेकिन अक्सर औकात ना एक जो चीज़ लैक करती है वो होती है मेंटरशिप। मेंटरशिप क्या होती है कि आप किसी के साथ मिल के पेपर लिख रहे हैं और वो बंदा या बंदी या टीचर या सुपरवाइज़र वो आपको सिखाए, रिव्यू करे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, आपको ट्रेन करे और फिर आप पेपर लिखें। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने प्रोफ़ेसर हैं सारे के सारे बिज़ी हैं। वो आपको ट्रेन ही नहीं करते, वो आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस लेके नहीं चलते और हर बंदे को खुद से सीखनी पड़ती है एआई के थ्रू राइट-अप या राइट-अप के थ्रू यूज़िंग योर साइंटिफिक रिपोर्टिंग या पेपर पब्लिश करना या थीसिस लिखना या एआई डिटेक्शन क्या होती है, प्लेजरिज़्म क्या होता है, कोई नहीं बताता। आपको खुद से सीखना पड़ता है और इस पे बहुत कम मटेरियल है। तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि फाइंड अ मेंटर। मेंटर क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ। व्हाई मेंटरशिप चेंजेस एवरीथिंग? उसकी रीज़न है। साइंटिफिक राइटिंग इज़ अ क्राफ्ट, ठीक है? और क्राफ्ट्स जो हैं वो खुद से नहीं सीखे जाते, वो लोगों से सीखे जाते हैं। पीडीएफ से आप साइंटिफिक राइटिंग नहीं सीख सकते। किसी का पेपर पढ़ के आप खुद से लिखना नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप किसी के मेथड से लिखना स्टार्ट कर दें ना, तो आप सीख जाते हैं। जैसे जो सीनियर्स हैं हमारे, अगर आप वो आपको मेंटरशिप देते हैं, वो आपको क्राफ्टिंग करना सिखाते हैं बेसिकली, कि कैसे कौन से टूल्स हैं, मैं कैसे पेपर लिखता हूँ, मेरी टेक्नीक क्या है, कितने बजे मैं बैठता हूँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि हम साइंसदान हैं, साइंसदानों के लिए टाइम भी मैटर करता है। पैसे तो करते ही करते हैं जो अक्सर हमारे पास कम होते हैं, लेकिन मैटर करता है कि हमने किस तरीके से पेपर लिखने हैं। सो अ मेंटर जो आपका सुपरवाइज़र हो सकते हैं, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको सिखाए, शोज़ यू द अनरिटन रूल्स नो गाइड एक्सप्लेन्स। अनरिटन रूल्स जो किसी को पता ही नहीं है। आपको हज़ारों ट्रेनिंग्स मिलेंगी कि ऐसे पेपर लिखें, सेंटेंस ऐसे बनाएँ, ये बनाएँ, वो बनाएँ, फलाँ चीज़ करें, ऐसे करें। स्टडी गैप पे कोई भी आपको हेल्प नहीं करता। पेपर कैसा लिखना है वो नहीं कोई बताता। अच्छा, जर्नल कैसे चूज़ करना है कोई नहीं बताता। फिर वो कहते हैं कि फ्ला में कर दो, नहीं। भाई कीवर्ड कैसे लिखने हैं ये नहीं कोई बताता। चलो छोड़ो सब कुछ। एब्स्ट्रैक्ट लिखा है आपने और इसका कनेक्शन कैसे बनाना है ये नहीं बताता कोई। एब्रिविएशन एब्स्ट्रैक्ट में यूज़ करनी या नहीं करनी ये नहीं बताता कोई। एब्रिविएशन की लिस्ट भी एक डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं बताता कोई। टाइटल के अंदर कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं वो कोई नहीं बताता। कितना लंबा टाइटल होना होता है ये नहीं बताता कोई। पेपर के जर्नल को जब सबमिट करवाते हैं तो आपको कोड भी सेव करना है ये कोई नहीं बताता। इधर बेचारे एनालिसिस करके फिगर्स बना के बैठे होते हैं, दूसरी साइड पे जर्नल कह देता है कोड भी दो, पता ही नहीं होता कहाँ पे पड़ा है। ट्रैकिंग का नहीं पता हमें, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का नहीं पता हमें, अनरिटन रूल्स का नहीं पता हमें, हमें ऑनलाइन ड्राइव्स का नहीं पता, हमें इतना कुछ नहीं पता होता जो एक पीएचडी को पता होना ज़रूरी है, टू राइट अ नाइस पेपर। दिस इज़ नॉट अबाउट राइटिंग अ पेपर, दिस इज़ अबाउट मैनेजिंग द होल सिस्टम बिफोर इवन राइटिंग। सो इंशाल्लाह मेंटर्स जो हैं ये आपको ये सिखा सकते हैं। फीडबैक ऑन योर ड्राफ्ट टीचेस मोर देन 10 बुक्स। एक इंसान के एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं वो टेन्स ऑफ बुक्स के ज्यादा आपको सिखा सकता है। दे हेल्प यू पिक द राइट जर्नल एंड सर्वाइव रिव्यूअर टू। अगर आपको नहीं पता रिव्यूअर टू क्या है, ये पीएचडी या साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक मीम है कि रिव्यूअर टू हमेशा आपको गलत कमेंट दे के आपका जीना महाल कर देता है। इसके ऊपर प्रॉपर फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं कि रिव्यूअर टू जो है वो खराब करता है वो। अच्छा, सारे कहते थे कमाल पेपर एक्सेप्ट हो गया, रिव्यूअर टू कहता है मुझे नहीं इनका पेपर पसंद आया, रिजेक्ट कर दो। सो यूजुअली एडिटर्स क्या करते हैं, जो बुरे कमेंट्स होते हैं वो उसको एज ए रिव्यूअर टू पेश करते हैं। रिव्यूअर वन होता है कुकी लेमन कुकी वाला सिस्टम, कि सबसे पहले मीठे मीठे प्यारे प्यारे कमेंट्स रिव्यूअर वन के, रिव्यूअर टू जो है वो हमेशा बुरे वाले, रिव्यूअर थ्री फिर अच्छे वाले। सो कुकी लेमन कुकी, ठीक है, ताकि आप हर्ट भी ना हो। सो थिंक अबाउट इट, सर्वाइव रिव्यूअर टू बिफोर इवन रिव्यूअर टू आपको रिप्लाई करे उससे पहले उसके क्वेश्चंस उनके आंसर दे दो। मिसाल दूं इसकी, मैंने एक पेपर पब्लिश किया, रिव्यूअर टू ने इतना तंग किया मुझे, 1 साल लग गया उस पेपर को पब्लिश होने में, नेचर कम्युनिकेशन का। लेकिन एक चीज सीखी, जो रिव्यूअर टू ने मुझसे पूछा ना मैं आगे पहले से बता दूंगा ना, तो आप उसको पेपर जमा करवाने से पहले ही, सबमिट से पहले ही उन चीज़ों को डील में रख लेंगे कि मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। बट यू नीड टू नो कि किसने पब्लिश किया है। एंड जो इस प्रोसीजर से गुज़रा है ना, दैट पर्सन नोज़ कि कोई क्या पूछने वाला है या कोई क्या रिकमेंड करने वाला है। रिव्यूअर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देखें, आप यही समझ लें कि आप एक थीसिस जैसे सबमिट करवाते हैं, एक आपके सुपरवाइज़र होते हैं, एक को-सुपरवाइज़र होते हैं, एक सुपरवाइज़री कमेटी होती है जो आपका पेपर पढ़ती है या थीसिस पढ़ती है। रिव्यूअर टू इज़ लाइक सेम, कि आप जर्नल में पेपर दें, एडिटर जो है वो किसी अननोन साइंटिस्ट को भेजता है कि ये पेपर पढ़ें, उनको रिव्यूअर कहा जाता है।
ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर के बाद कंप्रेस्ड इनटू फ्यू कन्वर्सेशंस वो आपको सारा आइडिया दे सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप इतने लोग बैठे, मुझे ये बात बताएं, क्या आपके सुपरवाइजर आपको ट्रेन कर रहे हैं पेपर लिखने में? कोई है खुदा का ऐसा बंदा जो कह दे कि हाँ भाई मेरे सुपरवाइजर जो है मुझे ट्रेन कर रहे हैं और ये सारी चीजें बता रहे हैं? आपको पता था वर्बैटम क्या होता है? आपको पता था मोज़ेक प्लेजरिज्म क्या होता है? सो यू नीड टू नो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनरिटन रूल्स होते हैं। इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। सो द फास्टेस्ट वे टू राइट लाइक अ रिसर्चर इज टू बी करेक्टेड बाय वन। सिंपल। ठीक है। अब इतनी बात करने के बाद मैं आपको सिंपली एक बात कहूंगा कि हमारे साथ आप मिलकर साइंटिफिक राइटिंग सीख सकते हैं। एंड वी आर वेरी सून वी आर स्टार्टिंग ई सुपरवाइजर प्लेटफॉर्म, जहां पे इंशाल्लाह मैं और मेरे जैसे कोई टेंस ऑफ पीएचडीज पोस्ट डॉक्स जो बाहर बैठे हुए हैं वो आपके पेपर्स को रिव्यू भी करेंगे, आपको ट्रेन भी करेंगे अगेंस्ट अ स्मॉल कंसल्टेशन फी। और ऑफ कोर्स वो कोई बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन वी आर स्टार्टिंग दैट प्लेटफॉर्म। उसकी रीजन ये है कि चलें आपके सुपरवाइजर नहीं सिखाते, हम सिखाएंगे। ठीक है। सो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, अगर आप पहले से हैं दैट्स गुड। और कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे भी हम ये अपडेट्स देने वाले हैं और साइंटिफिक राइटिंग आप हमारे साथ सीख सकते हैं बड़ी डेप्थ में। मतलब मैंने ये नहीं करना कि ये लो पेपर लिख दिया जमा करवा देना, ये इंशाल्लाह मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग आपको इंशाल्लाह मैं करवाने वाला हूँ। एंड यू विल सी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड एक टेक्निक सीख के उस पर मल्टीपल पेपर्स लिखना इज मच बेटर देन लर्निंग मल्टीपल टेक्निक्स और एक पेपर लिखना। दैट्स इट। राइट। यहां तक क्लियर होगी बात सारी? तो